भारत में भक्तों का चेहरा उतरा हुआ है। पाकिस्तान को दलाल स्टेट बताकर खिल्ली उड़ाने वाली नरेंद्र मोदी की सरकार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से डिप्लोमेसी का ट्यूशन लेना चाहिए। विश्व शांति और विश्व बंधुत्व के सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं हम, लेकिन हमारे विदेश मंत्री कह चुके हम दलाली नहीं करते। अब आगे क्या कहूं, इसे दलाली नहीं वर्ल्ड डिप्लोमेसी कहते हैं। भाई समझिए, वो शांति का दलाल हो रहा, और हम कहेंगे आपको, अगर उसी लिहाज से कहने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहना पड़ेगा कि वो शांति में विश्व गुरु बन रहा है। जिस दिन मोदी ने ट्रंप और नेतन्याहू के पैरों में भारत की 100 साल की अर्जित प्रतिष्ठा का तर्पण किया था, उसी दिन तय हो गया था कि नई विश्व व्यवस्था में नेतृत्व के दौर से भारत बाहर हो चुका है। अब दुनिया की नजर रहेगी 10 अप्रैल इस्लामाबाद टॉक्स पर, क्योंकि वहीं तय होगा ये सीजफायर हिस्ट्री बनेगा या सिर्फ अगली बड़ी जंग का इंटरवल। क्या ये सीजफायर नहीं अमेरिका की झुकने की कहानी है? भारत के भक्त पत्रकार पाकिस्तान की कंगाली पर टेलीविजन चैनलों पर शो बनाते रह गए और पाकिस्तान ने नरेंद्र मोदी को दिखा दिया कि जबरदस्ती विश्व नेताओं के गले पड़ के उनकी पीठ पर धौल जमाकर फोटो खिंचवाने से दुनिया में कोई किसी को बड़ा नहीं मानता। और इसीलिए 10 अप्रैल की इस्लामाबाद वार्ता अब सिर्फ पीस टॉक नहीं रही, ये तय करेगी कि ट्रंप ने युद्ध रोका या इतिहास की सबसे महंगी डील साइन कर दी। 40वें दिन रुक गई जंग, वो भी ईरान की शर्तों पर। लेकिन ट्रंप को इसके लिए तैयार किसने किया? इस सवाल पर भारत में भक्तों का चेहरा उतरा हुआ है। पाकिस्तान को दलाल स्टेट बताकर खिल्ली उड़ाने वाली नरेंद्र मोदी की सरकार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से डिप्लोमेसी का ट्यूशन लेना चाहिए। डिप्लोमेसी नरेंद्र मोदी के बस की बात नहीं है, वरना डोनाल्ड माई फ्रेंड की झंडी उड़ाए नरेंद्र मोदी और ट्रंप गुण गाए पाकिस्तान का, यह कैसे हो सकता है? एक भी टीवी चैनल नहीं बता रहा है कि यह भी मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। सुधीर चौधरी भी नहीं बता रहा, क्योंकि सबको पता है कि बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की चमचागिरी में नरेंद्र मोदी ने नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की साख का बाजा बजा दिया। आई प्रेजेंट टू यू माई फ्रेंड, India's friend, the President of the United States of America, Mr. Donald Trump. Israel is their fatherland, and India their motherland. यह कोई डिप्लोमेसी नहीं थी, यह मस्खरापन था, और इतिहास कभी भी मस्खरों को विश्व गुरु नहीं बनाता। विश्व नेताओं की नजरों में उनकी कोई वास्तविक प्रतिष्ठा नहीं होती। जिस दिन मोदी ने ट्रंप और नेतन्याहू के पैरों में भारत की 100 साल की अर्जित प्रतिष्ठा का तर्पण किया था, उसी दिन तय हो गया था कि नई विश्व व्यवस्था में नेतृत्व के दौर से भारत बाहर हो चुका है। और यह भी अजीब है कि इस पर मुहर खुद बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने लगाई है, और इस पर ईरान की भी सहमति है। भारत के भक्त पत्रकार पाकिस्तान की कंगाली पर टेलीविजन चैनलों पर शो बनाते रह गए और पाकिस्तान ने नरेंद्र मोदी को दिखा दिया कि जबरदस्ती विश्व नेताओं के गले पड़ के उनकी पीठ पर धौल जमाकर फोटो खिंचवाने से दुनिया में कोई किसी को बड़ा नहीं मानता। देखिए, यह तो तय था कि अमेरिका और ईरान के बीच जंग रुकनी ही रुकनी है। यह ज्यादा दिन नहीं चल सकती। 40 दिन में नहीं रुकती तो 42 दिन में रुकती, 45 दिन में रुकती, 50 दिन में रुकती, लेकिन रुकनी तय थी। तय केवल इतना होना था कि ईरान किस पर भरोसा करेगा और किस पर भरोसा करेंगे डोनाल्ड ट्रंप। तो ईरान और अमेरिका दोनों ने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि हमने पाकिस्तान की मध्यस्थता में यह जंग रोकी है। यह भारत के लिए शर्मनाक है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह फैसला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर की अपील के बाद लिया गया। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी कहा कि हम अपने भाई पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल मुनीर की अथक कोशिशों की वजह से जंग रोकने पर सहमत हुए। हम इसके लिए उनके प्रति कृतज्ञता जाहिर करते हैं। आपको बता दें कि यह वही पाकिस्तान है जिसे भारतीय इतिहास के सबसे निकम्मे विदेश मंत्री तमिल पंडित एस जयशंकर ने दलाल कहा था। पूछना बनता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार क्या पाकिस्तान को दलाल बोलने के अपने विदेश मंत्री के बयान पर अब भी कायम है? भारत के लिए यह घोर विचित्र स्थिति है और इससे कहीं ज्यादा शर्मनाक, क्योंकि नरेंद्र मोदी के दोनों मित्र डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू अपने अपने देशों में ही भयानक विरोध का सामना कर रहे हैं।
अमेरिका और ईरान के बीच हुए सीज फायर से नेतन्याहू इजराइल के विपक्षी दलों और नेताओं के निशाने पर है। सांसद येर लैपिड ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि यह इजराइल के इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक आपदा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अहम फैसलों में इजराइल को शामिल ही नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि सेना ने अपना काम पूरी तरह किया और जनता ने भी मजबूती दिखाई, लेकिन नेतन्याहू राजनीतिक और रणनीतिक दोनों स्तर पर विफल रहे। लैपिड ने साफ कहा कि नेतन्याहू अपने किसी भी तय लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए और उनके फैसलों से हुए नुकसान की भरपाई करने में देश को कई साल लग जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि यह स्थिति नेतन्याहू के अहंकार, लापरवाही और रणनीतिक योजना की कमी का नतीजा है। बिल्कुल यही बातें अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के लिए बोली जा रही। जरा सोचकर देखिए कि किसी युद्ध की स्थिति में भारत में विपक्ष के नेताओं ने प्रधानमंत्री पर इस तरह का हमला बोला होता तो सरकार, फिल्म सिटी के पत्रकार भी उसे गद्दार साबित कर चुके होते। लेकिन दुनिया में भारत की स्थिति नरेंद्र मोदी ने क्या कर दी है, इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि जियोपॉलिटिक्स में अपनी पकड़ के लिए सारे देश कोशिश कर रहे थे, सिवाय नकली विश्वगुरु के नेतृत्व वाले भारत के। आपको बता दें कि सीज फायर से पहले ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी थी कि अगर होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों को सुरक्षित रास्ता नहीं मिला तो वो उसकी पूरी सभ्यता को खत्म कर देंगे। ईरान ने इसकी प्रतिक्रिया में कहा था कि संसार की 6000 साल पुरानी सभ्यता का जवाब देखकर दुनिया दंग रह जाएगी। इसके बाद सारे देश, महत्वपूर्ण देश सक्रिय हो गए थे। पाकिस्तान तो पहले से ही लगा हुआ था। रूस और चीन ने भी बहुत तेजी से काम किया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यह डील पाकिस्तान की मध्यस्थता और आखिरी समय में चीन की दखल के बाद संभव हो पाई। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने 2 हफ्ते के सीज फायर का प्रस्ताव रखा था, जिसे चीन और रूस के कहने पर ईरान ने स्वीकार कर लिया। जरा सोचिए कि पाकिस्तान ने एक प्रस्ताव रखा और उसे ईरान और अमेरिका दोनों ने स्वीकार कर लिया। इजराइल को तो करना ही था, या कहिए करना ही पड़ा। इस समझौते के तहत अमेरिका और इजराइल अपने हमले रोकेंगे, ईरान भी हमले बंद करेगा। इस दौरान होर्मुज स्ट्रेट से तेल, गैस और दूसरे जहाजों की सुरक्षित आवाजाही ईरानी सेना की मदद से सुनिश्चित की जाएगी। चैनलों में बैठे नरेंद्र मोदी के चेले संपादक और चाटुकार पत्रकार कुछ भी हवा बनाएं, लेकिन हकीकत यही है कि दुनिया की राजनीति में पाकिस्तान की स्थिति बहुत तेजी से मजबूत हुई है। नरेंद्र मोदी की तमाम कोशिशों के बावजूद अमेरिका न तो उसे आतंकवाद का समर्थक मानता है और न ही पोषक। उल्टा उसके आर्मी चीफ आसिम मुनीर को पहलगाम आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड बताने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने सारे प्रोटोकॉल तोड़कर उसका स्वागत किया व्हाइट हाउस में और उसे महान बताया। नहीं बोल सके नरेंद्र मोदी कि डोनाल्ड ट्रंप झूठा है, हमने उसकी मध्यस्थता में जंग नहीं रोकी है। देखिए, ट्रंप ने बताया कि ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को 10 पॉइंट का प्लान भेजा है। मतलब दोनों ने अलग अलग भाषा में एक ही बात कही और सुबह 5:20 पर पाकिस्तान ने इसे ऑफिशियल सीज फायर बता दिया कि असली लड़ाई ईरान नहीं, हॉर्मुज था। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यही है, अचानक ट्रंप ने हमला क्यों रोका? जवाब है तेल। हॉर्मुज दुनिया के सबसे क्रिटिकल शिपिंग चोक पॉइंट है। अगर ये बंद रहता तो सिर्फ अमेरिका नहीं, सऊदी, यूएई, कतर, भारत, चीन, यूरोप सब पर एनर्जी शॉक लगता। इसलिए ट्रंप का पूरा प्रेशर ईरान रेजिम चेंज से ज्यादा शिपिंग लेन रिस्टोर करने पर था। और ईरान ने क्या किया? रास्ता खोला, लेकिन कंट्रोल छोड़ा नहीं। यानी जहाज गुजरेंगे पर हमारी सेना के कोऑर्डिनेशन से। इसका मतलब सिंपल भाषा में, अमेरिका ने रास्ता खुलवाया लेकिन चाबी अब भी ईरान के ही हाथ में है। इसी स्ट्रॉन्ग पॉइंट को ईरान अपनी जीत बता रहा है। पाकिस्तान कैसे बना गेम चेंजर? अब सबसे शॉकिंग एंगल सुनिए। जिस पाकिस्तान को लोग इस कॉन्फ्लिक्ट में साइड रोल मान रहे थे, वही अचानक ट्रंप, ईरान और रीजनल मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के बीच मैसेज ब्रिज बन गया। शहबाज शरीफ की अपील, असीम मुनीर का नाम, फिर इस्लामाबाद टॉक्स इनवाइट। यह दिखाता है कि पाकिस्तान सिर्फ मैसेंजर नहीं, सीज फायर आर्किटेक्ट बनना चाहता है। और अगर फ्राइडे टॉक सफल होती हैं तो साउथ एशिया डिप्लोमेसी का पूरा बैलेंस बदल सकता है। अफसोस के साथ कह रही हूं, पाकिस्तान जैसा देश समझौता करा रहा है, लेकिन यहां जहां हमें होना चाहिए, क्योंकि विश्व शांति और विश्व बंधुत्व के सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं हम। लेकिन हमारे विदेश मंत्री कह चुके हम दलाली नहीं करते। अब आगे क्या कहूं, इसे दलाली नहीं वर्ल्ड डिप्लोमेसी कहते हैं भाई। भारत ने अतीत में दुनिया के कई बड़े युद्ध रुकवाए थे और आज ईरान अमेरिका सीज फायर में भी भारत का इतिहास याद किया जा रहा है। ये वाला
सीधी भाषा में अगर इसको समझे तो लड़ाई अमेरिका और ईरान की थी, लेकिन मुस्कुरा बीजिंग रहा था। और अगर यूएनएससी में चीन और रूस की वीटो वाली बात सही नैरेटिव में जोड़ें तो ये और बड़ा सस्पेंस बनता है। क्या सीजफायर के पीछे सुपर पावर बैकस्टेज डील भी चल रही थी? अब सबसे डेंजरस ट्विस्ट इसमें देखिए, पाकिस्तान पीएम का एक ड्राफ्ट ट्वीट वर्जन पूरे सोशल मीडिया में घूम रहा है, जिसकी वर्डिंग ऐसी है कि लगा जैसे मैसेज पाकिस्तान की तरफ से नहीं, किसी बाहरी टीम या अमेरिका से ड्राफ्ट होकर आया हो। यही कॉन्स्पिरेसी एंगल बनता है। क्या यह मैसेज ट्रंप कैंप ने शेप किया? क्या पहले यूएस वर्डिंग फाइनलाइज हुई, फिर पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक फेस दिया? अगर ऐसा है तो सीजफायर सिर्फ शांति नहीं, केयरफुली स्टेज्ड प्रेशर रिलीज भी हो सकता है। तो आखिर इस कहानी का निष्कर्ष क्या है? क्या ट्रंप झुके? जवाब है लगता तो है ही। और ईरान रेजिम से ज्यादा हॉर्मुज रूट को प्रायोरिटी दी, और ईरान ने भी यही समझा, रास्ता खोलो, कंट्रोल मत छोड़ो। यानी 2 हफ्ते की ये शांति असल में परमानेंट पीस नहीं, बल्कि अगले बड़े समझौते से पहले की सबसे खतरनाक खामोशी है। अब दुनिया की नजर रहेगी 10 अप्रैल इस्लामाबाद टॉक्स पर, क्योंकि वही तय होगा ये सीजफायर हिस्ट्री बनेगा या सिर्फ अगली बड़ी जंग का इंटरवल। क्या ये सीजफायर नहीं अमेरिका की झुकने की कहानी है? तो अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि जंग कौन जीता, असल सवाल यह है कि क्या ट्रंप ने सिर्फ 2 हफ्ते की शांति खरीदी है, या मिडिल ईस्ट में अमेरिका की डेकेड्स पुरानी रेड लाइंस ही बदल दी हैं। अगर सैंक्शंस हटते हैं, अगर एनरिचमेंट मान लिया जाता है, अगर मिसाइल प्रोग्राम अनटच्ड रहता है, और अगर हॉर्मुज की चाबी तेहरान के पास रहती है, तो यह सीज फायर नहीं 21वीं सदी की सबसे शॉकिंग जियोपॉलिटिकल बार्गेन हो सकता है। और इसीलिए 10 अप्रैल की इस्लामाबाद वार्ता अब सिर्फ पीस टॉक नहीं रही, यह तय करेगी कि ट्रंप ने युद्ध रोका या इतिहास की सबसे महंगी डील साइन कर दी। भारत के लिए तो पाकिस्तान ही है। बिल्कुल। कभी भी ईरान ने डेथ टू इंडिया नहीं कहा, पाकिस्तानियों ने कहा हुआ है पहले भी, और 1000 कट्स की पॉलिसी भी उनकी चली, और वो शांति दूत हो रहा है, समझिए, वो शांति का दलाल हो रहा है। और हम कहेंगे, आपको अगर उसी लिहाज से कहने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन कहना पड़ेगा कि वो शांति में विश्व गुरु बन रहा है ना भाई। अमेरिका का युद्ध रुकवा रहा है, आप ये समझो, अमेरिका का हमला किया हुआ युद्ध को रुकवा रहा है, और ईरान और इजराइल इसके बीच में रुकवा रहा है। तो इसकी तो इज्जतदारी बहुत बढ़ेगी, और ये हमारे लिए बहुत खतरे का विषय है, चिंता का विषय। शायद हमारे एस्टेब्लिशमेंट को ऑपरेशन सिंदूर में ये एहसास हुआ होगा, तो उसने एक तरफ से पीछे से बातचीत या कराने का प्रयास किया होगा, और ऊपर से वो ईरान को फूंक रहा था और ईरान को मदद कर रहा था। उसने किया, रशिया ने भी किया होगा जी।